राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस ने कौन कौन से 4 बड़े दावे करके, एक बार निचोड़ आपको बता देते हैं, 4 बड़े दावे करके हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा किया एच-बॉम्ब। कैसे चुनाव आयोग ने राहुल के कथित हाइड्रोजन बम की हवा निकाल दी ईसी ने। सबसे पहले दावा नंबर 1, राहुल गांधी ने दावा किया हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से साहब 25 लाख वोट चोरी किए गए हैं। 25 लाख बहुत बड़ा नंबर दिया वैसे उन्होंने, 25 लाख यानी कि हर 8 2 करोड़ हैं तो 25 लाख, तो आप समझिए हर 8 में से 1 वोट चोरी किया गया। 8 में से 1, हर 8 में से 1 चोरी, इस हिसाब से 12.5% वोट चोरी, 12.5%। ये पहला दावा। दावा नंबर 2, राहुल गांधी ने दावा किया साहब कि हरियाणा में कुल 5 तरीकों से वोट चोरी की गई। 5 उन्होंने मॉडल समझाया, 5 तरीकों से। पहला डुप्लीकेट वोटर, डुप्लीकेट वो है 5,21,619। 5 तरीकों से वोट चोरी बकौल राहुल गांधी, डुप्लीकेट वोटर हैं 5,21,619। दूसरा उन्होंने बताया कि इनवैलिड एड्रेस, एक ही एड्रेस पर कई वोटर्स, ये सारी चीजें वो बताया कि इस तरह से है 93,174, 93,174। तीसरा बल्क वोटर 19,26,351 तीसरा। चौथा उन्होंने बताया कि फर्जी वोट भी जोड़े गए हैं, फॉर्म 6 का दुरुपयोग हुआ इसमें, ऐसा उनका दावा है। और एक जिक्र हुआ फॉर्म 7, फर्जी वोट जोड़े और वैलिड वोटर्स हटा दिए, जो डिलीट हो रहे हैं SIR वो हटा दिया। तो ये दावा। और राहुल गांधी ने आरोप लगाया साहब कि हरियाणा की एक विधानसभा में, अच्छा ये भी जरूरी है, एक महिला की फोटो 100 वोटर ID पर लगाई गई है। महिला एक है, वो 100 वोटर ID है उसके, हर वोटर ID में महिला का नाम अलग अलग है। ये उन्होंने देखा, चाहिए तस्वीर भी उन्होंने दिखाई, दावा किया ऐसा कि देखिए 100 वोटर ID, चेहरा एक, नाम अलग अलग, फोटो सेम है। इसी ये देखिए तस चल भी रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि पूरे हरियाणा में इस तरह से 5,21,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर तैयार किए गए। ठीक, अब मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, ये सब हरियाणा की, वो बिहार कल वोट है उससे एक दिन पहले ये सब। दावा नंबर 4, राहुल गांधी ने एक और महिला की फोटो दिखाते हुए दावा किया कि 2 पोलिंग बूथ पर इस महिला की फोटो वाली कुल 223 वोटर ID पाई गई। 223 मतलब 223 जगह वोट डाला क्या? अब राहुल गांधी ने ऐसा दावा किया कि लोकसभा चुनाव में इसी महिला की फोटो वाले 223 वोट एक ही बूथ के वोटर लिस्ट में शामिल थे। एक बूथ है और वहां वोटर लिस्ट में 223 वोट, एक ही फोटो वाली महिला। राहुल के इन आरोपों पर आज साहब चुनाव आयोग ने बहुत बड़ी बात कही। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से क्या पूछा वो भी अब जानना जरूरी है। कहा कि राहुल गांधी एक तो किस आधार पर कह रहे हैं साहब कि कथित डुप्लीकेट वोटर बीजेपी को वोट दे रहे थे, ये पूछा चुनाव आयोग ने। चलिए अगर डुप्लीकेसी हुई, वैसे तो उसको हटाने के लिए SIR हो रहा है, ये डुप्लीकेट वोटर बीजेपी को वोट दिया उन्होंने, ये कैसे आपने तय किया? आयोग ने कहा कि यह भी संभव है साहब कि वो कांग्रेस को वोट दे चुके हों। यानी राहुल गांधी ने हरियाणा में 5 लाख, अच्छा इसको समझिएगा, हाँ, हरियाणा में 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर होने का दावा किया। कितना? 5,21,619। इसी ने पूछा यह भी पॉसिबल है कि डुप्लीकेट वोटर्स ने हो सकता है कांग्रेस को वोट दिया हो, आपको कैसे पता? यह साफ नहीं हो पाया ना कि हरियाणा में 5,21,619 अगर डुप्लीकेट वोटर्स हैं भी, अगर आप कह रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि वोट सिर्फ बीजेपी को गए, कांग्रेस को नहीं? इसका जवाब नहीं आया अभी तक। चुनाव आयोग के इस सवाल का जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाया। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कांग्रेस से यह भी पूछ लिया कि हरियाणा चुनाव में मतदाता सूची को लेकर कोई आपत्ति, यह बहुत जरूरी है, कोई आपत्ति, कोई अपील क्यों नहीं की गई? फिर कोई पिटीशन नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन। व्यूज चाहिए, वोट चाहिए, सिर्फ व्यूज चाहिए राहुल गांधी को या वोट चाहिए? कोई आपत्ति, कोई अपील, कोई पिटीशन क्यों नहीं? चुनाव आयोग ने यह भी बताया साहब कि हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर 0 अपील की गई। मतदाता सूची दी जाती है, कोई अपील नहीं, 0 अपील, एक भी अपील नहीं। अब कल वोटिंग से पहले बवाल। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल ने हरियाणा में जिन 3.5 लाख वोटर्स के वोट काट जाने का दावा किया, 3.5 लाख, उनमें से एक भी वोटर वो आज की प्रेजेंटेशन में सामने क्यों नहीं ला पाए? ये भी सवाल उठ रहे हैं जो ईसी ने उठाए। अच्छा, दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल गांधी के सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम H फाइल्स को एक बेहुदा मजाक बता दिया। मजाक कर रहे हैं राहुल गांधी।
बीजेपी ने राहुल गांधी को इस दावे पर सवाल खड़े किए जिसमें राहुल गांधी ने दावा किया था कि हरियाणा में 2 पोलिंग बूथ पर वो 223 वोट वाला, वो इंटरेस्टिंग था, 223। अब इसको लेकर कैलकुलेशन किया बीजेपी ने, वो समझाया साहब कि 223 जगह अगर है, मतलब 223 वोट अगर पड़े तो मतदान होता है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, ठीक 11 घंटे। 223 बार वोट देने का मतलब क्या हुआ? 11 घंटे में 223 बार मतलब हर घंटे 20 बार वोट दिया। हर घंटे 20 बार, हर घंटे में 20 बार मतलब हर 3 मिनट में एक वोट, हर 3 मिनट में एक वोट। अच्छा, बीजेपी ने अमित मालविया ने राहुल गांधी के इस दावे पर तंज कसते हुए कहा कि बड़ा ताज्जुब है, हर 3 मिनट में एक वोट डालने वाली सुपर विमेन को ना सुरक्षा कर्मियों ने देखा, ना ही पहचान पत्र सत्यापित करने वाले मतदाता अधिकारियों ने देखा। साहब किसी ने नहीं देखा, कांग्रेस के पोलिंग एजेंट्स ने भी नहीं देखा। हर 3 मिनट में एक वोट। इस सुपर विमेन हर 3 मिनट में 2 बूथों की दूरी भी तय कर ली, एक बूथ से दूसरे बूथ। वोटरों की लंबी लाइन में लगकर 3 मिनट के अंदर वोट भी दे दिया, जबकि पोलिंग बूथ के भीतर सत्यापन में ही समय लगता है, उसे छोड़ भी दीजिए। अच्छा, इसलिए बीजेपी राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को कह रही है ये हाइड्रोजन बम नहीं है, लाफिंग बम है, लाफिंग बम। बेहुदा मजाक कर रहे हैं राहुल गांधी। तो हालत यह है कांग्रेस की या दूसरे दलों की, जब उनको कुछ नहीं आता ना तो अनावश्यक आरोप लगाते हैं। और भाई आपको सरकार चलाने आता ही नहीं है। नाचे न आवत अंगनमय टेढ़। अब आपको अपना वोट भी बचाना है, वोट डालना भी है। सुनने में आ रहा है बिहार में ये भी कहा जा रहा है घर में रहना, वोट डालने मत आना। यूपी में भी यही किया था। इसलिए जहां वोट अपना बचाना है, वोट कटने से बचाना है, वोटर लिस्ट में वोट लाना है और फिर वोट भी डालना है। ये बड़ी जिम्मेदारी है